Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Mantavir and I'm here with a very important vacancy update by the second largest public sector bank, and that is the Punjab नेशनल बैंक। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पे बहुत ही ह्यूज नंबर में लोकल बैंक ऑफिसर्स का जो है रिक्रूटमेंट अनाउंस किया है। तो क्या ये वैकेंसी है, क्या इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो सभी कुछ मैं इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरह की वैकेंसी अपडेट्स मिलते रहे, और दूसरा इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड जहां पे भी हो सके, अगर आपके कोई दोस्त हैं, जो मित्र हैं, जो एसओ वैकेंसीज में इंटरेस्टेड हैं, जो अपना कैरियर में चेंज चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो और हमारे चैनल को भी शेयर कर सकते हो। एक और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, ये क्यूआर कोड को, और इसके थ्रू आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का कंटेंट तो फॉर फ्री प्रोवाइड करता ही हूँ। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। बाकी पीएनबी के कोर्स रिलेटेड डिटेल्स में एंड ऑफ द सेशन आपको देता हूँ। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों कि अभी चल रही है हमारी सेल, गुरुपूरब जो है हमारी सेल चल रही है। तो इसके अंदर हम आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं 81%, नॉट 80, 81% अगर आप कोड यूज करोगे Y581, है ना। तो दोस्तों दिस इज द टाइम। 81 कैसे, अगर आप ऐप का यूज करोगे, और एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी यहाँ पे मिलती है। जनरली हम जो डिस्काउंट ऑफर करते हैं वो होता है 78, लेकिन एडिशनल 3% डिस्काउंट यहाँ पे अगर मिलेगा अगर आप अभी हमारे किसी कोर्स में एनरोल करोगे। चलिए दोस्तों आ जाते हैं वैकेंसी पे। तो जल्दी से आपको पीएनबी के कैरियर सेक्शन पे ले चलता हूं। कैरियर सेक्शन में अगर आप जाओगे तो ये आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 3 नवंबर से जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, एंड जो क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो है 23 नवंबर। एंड जो प्रोबेबल एग्जाम की डेट हो सकती है वो हो सकती है दिसंबर और जनवरी। तो मोस्ट प्रोबेबल जो मुझे डेट लगती है वो 15 जनवरी के बाद ही लगती है। 15 जनवरी से पहले मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एग्जाम होने के चांसेस हैं, बट लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम होने के चांस है वो एंड ऑफ द दिसंबर या जनवरी में भी हो सकता है। ठीक है, चांसेस मुझे 15 दिसंबर के बाद के ज्यादा लग रहे हैं, मतलब एंड ऑफ दिसंबर के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो अभी देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं लोकल बैंक ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। 750 इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब पहली चीज थोड़ा सा ये समझते हैं लोकल बैंक ऑफिसर्स क्या होते हैं। देखिए, इनकी जो पोस्टिंग रहती है वो एक पर्टिकुलर स्टेट या सर्किल वाइज, अगर हम बात करें वो बैंक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, यहाँ पे अगर हम इसको बोलें तो इन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसी दी हुई है। तो मतलब फॉर ए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स आप एक स्टेट में ही पोस्टेड रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो पोस्टिंग से अगर परेशान हैं तो वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता दोस्तों, बट स्टिल मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टेट वाइज वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। आप लगभग 9 साल के लिए, यहाँ पे आगे डिटेल में हम देख लेंगे, लगभग 9 साल के लिए, मिनिमम 9 साल के लिए तो आप यहाँ पे रेस्पेक्टिव स्टेट के अंदर पोस्टेड रहने वाले ही हो। तो वैकेंसी देखें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आई है वो महाराष्ट्र रीजन के लिए आई है 135, आंध्र प्रदेश के लिए 5, गुजरात के लिए 95, कर्नाटक के लिए 85, तेलंगाना एंड सो आप पूरी ये लिस्ट देख सकते हो। ये जो पीडीएफ है ये बेसिकली आप पीएनबी की वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है जो यहाँ पे मेंशन है, ये लैंग्वेज आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर ए स्टेट। सिर्फ वैकेंसी देख के अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी आनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु आनी चाहिए, गुजरात के लिए गुजराती, कर्नाटक के लिए कन्नड़, महाराष्ट्र के लिए मराठी, तेलुगु, तमिल, बंगाली। तो जो ये लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे आपको आनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के लिए इंग्लिश है। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे वैकेंसीज हैं दोस्तों, आप एक और चेकआउट कर सकते हो। टोटल वैकेंसी जो है वो है 750। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यहाँ पे, कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसी फॉर 1 स्टेट ओनली। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो आपकी एप्लीकेशन एक स्टेट के लिए है, प्लीज लैंग्वेज को चूज ध्यान से करें। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 9 ईयर्स एक ही स्टेट में, बेसिकली सिलेक्टेड स्टेट में सर्व करना पड़ेगा, तो होम पोस्टिंग के काफी अच्छे चांसेस हैं। या फिर आपका जो प्रमोशन है वो स्केल 4 लेवल पे हो जाता है, तो आपको फिर वहां से मतलब निकाला जा सकता है बाहर दूसरे किसी स्टेट में, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। वरना मिनिमम तो देखो इतनी जल्दी 9 साल में इतनी जल्दी प्रमोशंस होते नहीं। ठीक है, तो मतलब 9 से 10 साल आप मिनिमम रहने वाले हो अपनी स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है और एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी मांगी गई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, सिटीजनशिप जो है
अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि कोई भी अगर आप स्टेट में अप्लाई करते तो मतलब जो आप फॉर्म फिलिंग कर दोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी कुछ ऊपर नीचे मत कर देना, अदरवाइज योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। और वो किस स्टेज में होगा, इंटरव्यू से जस्ट पहले मैं आपको अभी बता दूंगा कि क्या प्रोसेस है, उसमें आपको समझ में आएगा। तो हर चीज़ बहुत बारीकी से फिल करनी है, फॉर्म फिलिंग में गलती नहीं करनी, ठीक है। सिटीजनशिप, इंडियन वगैरह जो भी है यहाँ पे आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। मेन चीज़ आते हैं क्वालिफिकेशंस पे। तो पहली चीज़ आपकी एज जो है वो मिनिमम 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 30, ठीक है। और आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। तो आपको लग रहा होगा, अब ये यहाँ पे देख के क्या लगता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपका मिनिमम 1 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, और दैट टू इन दी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और आरआरबीज, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है ये कंप्लीट होना ही चाहिए। वैसे भी अगर आप एक एक्सपीरियंस बैंकर हैं तो ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया होगा, कोई भी मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में जो अभी हमने पीछे लैंग्वेजेस देखी थी उनमें आप रीड कर सके, राइट कर सके और बोल सके, तीनों ही चीजें रिक्वायरमेंट है। आते हैं एक्सपीरियंस पे, और एक्सपीरियंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है दोस्तों, एक्सपीरियंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। पहली चीज आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छी बात क्या है कि या तो वो क्लरिकल लेवल पे हो या ऑफिसर लेवल पे हो, दोनों ही लेवल का एक्सपीरियंस यहां पे कंसीडर किया जाएगा। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है, जो क्लरिकल लेवल के एस्पिरेंट्स होते हैं वो यहाँ पे अलाउ नहीं हो पाते, खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंक वाले जो होते हैं वो अलाउ नहीं हो पाते इस तरह के पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में बैंक में काम कर रहे हैं ऑफिसर लेवल पे, क्योंकि उनका ऑफिसर लेवल क्लरिकल लेवल कंसिडर किया जाता है, तो अगर उनका 1 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है दोस्तों, इमीडिएट और ऑफिसर लेवल, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नॉर्मल जर्नलिस्ट ऑफिसर जो कि एक नॉर्मल पीओ होता है पब्लिक सेक्टर बैंक में, उसके इक्विवेलेंट जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, 1 साल 2 साल 3 साल, तो उतने ही यहां पे आपको एडिशनल इंक्रीमेंट भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल समवन इज वर्किंग एज ए मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और उसके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो भी यहां पे एडिशनल आपका एक्सपीरियंस है, सपोज आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 साल का तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में गया, और जो 2 एडिशनल साल का मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट भी मिल सकते हैं। तो सैलरी आपकी यहां पे ज्वाइनिंग से पहले ही बढ़ सकती है अगर आपके पास एडिशनल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, विच इज इक्विवेलेंट टू ऑफिसर, या फिर हम बोले तो पीओ इन दी पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पीओ के इक्विवेलेंट आपका जितना भी एडिशनल एक्सपीरियंस होगा वो यहां पे आपको एडिशनल इंक्रीमेंट दे सकता है बिफोर इवन ज्वाइनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं यहां पे बार बार बता रहा हूं। देखो, एक चीज है कि आप क्लरिकल लेवल के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट क्लरिकल लेवल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इंक्रीमेंट किसके बेसिस पे मिलेगा, आपका जो डेजिग्नेशन है दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू पीओ। तो जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो डेप्यूटी मैनेजरियल लेवल का जो एक्सपीरियंस होता है, जनरली वैसे तो एएम लेवल का भी होता है, लेकिन जनरली डेप्यूटी मैनेजर लेवल का जो एक्सपीरियंस होता है उसको हम पीओ के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो जो लोग यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनको एडिशनल इंक्रीमेंट भी मिल सकते हैं। तो दिस इज द थिंग। और यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। उससे पहले कट ऑफ डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ डेट्स क्या है भैया, देखो एज के हिसाब से 1 अगस्त, एक मिनट 1 अगस्त नहीं, जुलाई, 1 जुलाई, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था 1 जुलाई को आपकी जो है 30 क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और बेसिकली आपकी डिग्री जो है वो 23/11 से पहले आपकी डिग्री भी कंप्लीट होनी चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस भी 1 साल का मिनिमम इस डेट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 1 साल का एक्सपीरियंस, 30 से ज्यादा एज नहीं, और ग्रेजुएशन कंप्लीट, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर हम बात करें क्लरिकल लेवल का भी एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो है इससे कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होंगे एग्जाम में। बाकी जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन होता है वो तो यहाँ पे है ही, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेनली अब आ जाते हैं हम एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है, या उससे पहले सैलरी के बारे में बात कर ले। चलिए पहले एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो जो एग्जाम पैटर्न है देखिए दोस्तों वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन रिटेन एग्जामिनेशन होगा, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर और जैन लिखा है, 15 दिसंबर के बाद आप मान के चल सकते हैं। उसके बाद एक स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में क्या होगा, जो आपका एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया है वो चेक किया जाएगा,
ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज गलत फिल की है फॉर्म के अंदर तो आपका कैंडिडेचर यहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आगे के प्रोसेस नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जब आप फॉर्म फिल करें तो कोई भी गलती ना करें, बहुत ध्यान से फॉर्म फिलिंग करें, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और वैसे भी देखो एक्सपीरियंस क्लरिकल और ऑफिसर लेवल पे किसी पे भी है, वो तो देखो एडिशनल इंक्रीमेंट जो है उसके लिए अलग क्राइटेरिया हो गया, लेकिन सिंपली एग्जाम अपीयर करने के लिए तो आपको क्लरिकल और ऑफिसर लेवल पे 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो स्क्रीनिंग इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। और ये जो इंटरव्यू है और ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और जो इंटरव्यू है वो बहुत ही कम दिन के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन चीज आती है ऑनलाइन रिटन टेस्ट। तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो होगा वो आपके 4 सेक्शन होंगे यहाँ पे। पहला सेक्शन है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बेसिकली रीजनिंग ही रहने वाला है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 35 मिनट्स। एक डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, बेसिकली बार ग्राफ्स वगैरह जो होते हैं वो उन सब पे एक सेपरेट सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है, क्वांट्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये भी 35 मिनट्स का होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज भी होगा यहाँ पे 25 मिनट 25 मार्क्स और 25 मिनट का ये सेक्शन होने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग से मेंशन्ड है, यानी कि अर्थमेटिक्स वगैरह जो हमारा रहता है मैथ्स वो यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा एक मेजर पोर्शन रहेगा बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस। बेसिकली यहाँ पे बैंकिंग पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज आप एक्सपीरियंस बैंकर्स हैं तो आपसे जीए भी पूछा जाएगा, लेकिन मोर जो क्वेश्चंस होंगे दे वुड बी फ्रॉम द बैंकिंग पार्ट, फाइनेंशियल पार्ट, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ अच्छा वेटेज रहने वाला है। तो इसके लिए हमें जो है आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं वो सब कवर करने होंगे, और उसके अलावा जीए वगैरह स्कीम्स वगैरह वो भी हमें कवर करनी होगी, पर्सनैलिटी न्यूज़ एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपका पेपर रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। पेपर में एक नेगेटिव मार्किंग भी होगी और कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 40% एंड 35%। मतलब हर सेक्शन में एक सेक्शनल कट ऑफ है और वो है कितनी 40% ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो उससे ज्यादा तो मार्क्स आपको लाने ही लाने होंगे। मतलब जैसे अगर हम बात करें 40% ऑफ 25 कितना हुआ, आई थिंक 10 मार्क्स हुआ। तो 10 मार्क्स से ज्यादा तो आपको हर सेक्शन में लाने ही लाने, बाकी एक ओवरऑल कट ऑफ भी होगी। तो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे हर सेक्शन में देना होगा। बाकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग इज बेसिकली जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है उसका एक क्रॉस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन। फिर आपका एलपीटी। एलपीटी यहाँ पे जिन लोगों ने 10th 12th के अंदर वो जो लोकल लैंग्वेज है उसमें अगर पढ़ाई की है वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पे, तो उनको एलपीटी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है आपके पास, तो फिर आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। देन देयर वुड बी एन इंटरव्यू, और इंटरव्यू प्लस जो मेंस के मार्क्स है, मतलब रिटन एग्जाम है, उसके बेसिस पे जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है, फाइनल सिलेक्शन। अब आ जाते हैं सैलरी पर्क्स वगैरह पे भी बात कर लूं क्या यार, कहाँ गया सैलरी पर्क्स, हम मिस कर दिए हैं क्या? ऊपर होगा आई थिंक नीचे ही था। 1 सेकेंड। अच्छा ये तो फी है, फीस भी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। सैलरी वगैरह के बारे में कहाँ है यार, सर्च करना पड़ेगा आई थिंक। ऊपर ही था क्या? हाँ शायद ऊपर था जहाँ वैकेंसी लिखी हुई थी, ये रहा। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो इनिशियल स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होगी 48,000 इज द बेसिक सैलरी, यानी कि आपकी रफली जो सैलरी रहने वाली है 85 से 90,000 रहेगी विदाउट इंक्रीमेंट। ठीक है, विदाउट इंक्रीमेंट 85 से 90,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंकर्स कहां सो रहे हो, जागो मोहन प्यारे, अच्छी सैलरी मिल रही है। इवन आई थिंक डेप्यूटी मैनेजर पे भी इतना पे नहीं करते बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स। देन आते हैं जिनके पास ऑफिसर पीओ लेवल का एक्सपीरियंस होगा, एडिशनल जितना भी ज्यादा है, सपोज आपके पास 3 साल का है, 4 साल का है, ठीक है, तो आपको एडिशनल 2 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। 2 इंक्रीमेंट बोले तो ये जो 2000 है ये एक सिंगल इंक्रीमेंट है, मतलब आपकी सैलरी कितनी हो सकती है 52,480, जिसके बेसिस पे ये जो सैलरी है ये 1 लाख क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, एट ए सीनियर लेवल, तो उनके लिए तो यहाँ पे बल्ले बल्ले है, 1 लाख प्लस सैलरी होने के काफी अच्छे चांस है, बट मेहनत करनी पड़ेगी, इजीली कुछ नहीं होता। तो ये सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड दोस्तों मैंने कहीं ना कहीं सारे एस्पेक्ट्स को टच करने की कोशिश की है। कोई रह गया हो तो बाई चांस आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, क्योंकि होता है यार कई बार मैं अपने माइंडसेट से आपको नोटिफिकेशन की कवरेज देता हूं, कुछ पॉइंट्स मिस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास क्लरिकल या फिर ऑफिसर लेवल का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो प्लीज डू फिल दिस फॉर्म। अगर आप इंडिया के 2nd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए काम करना चाहते हो, वर्क प्रोफाइल यहाँ पे काफी अच्छी रहती है। मैंने अभी तक तो ऐसा नहीं सुना कि पीएनबी में कोई बहुत ज्यादा खराब वर्क प्रोफाइल रहा हो, ठीक है। लोकल बैंक ऑफिसर मतलब आपकी काइंड ऑफ होम पोस्टिंग रहने वाली है, तो लैंग्वेज को बहुत ही सीरियसली चूज करें। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होने वाला है, एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद डायरेक्ट एलपीटी एंड इंटरव्यू। एलपीटी जो है वो
बेसिकली किस केस में होगा, अगर आपके पास 10th 12th में वो सब्जेक्ट्स नहीं है, और इट वुड बी क्वालिफाइंग इन नेचर। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी इंटरव्यू प्लस रिटन के मार्क्स से, ठीक है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं इसकी कोर्सेस रिलेटेड डिटेल्स। तो कोर्स रिलेटेड डिटेल्स के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसका हम कोर्स कवरेज आपको कराएंगे, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है। रेगुलेटरी सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको पीएनबी का बैच देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, ये बैच आपको दिख जाएगा, अभी आई थिंक शो नहीं हो रहा है, तो वो आपको मे बी जब ये वीडियो आप तक पहुंचे तब वो विजिबल हो जाए। तो उस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना है Y581, बिकॉज इस कोड से आपको अभी कितना डिस्काउंट मिलेगा, 81%। कहां से, अगर आप ऐप के थ्रू बाई करेंगे। तो अगर आपके फोन में ऐप इंस्टॉल्ड नहीं है तो ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहां पे कॉइन्स का एडिशनल डिस्काउंट होता है। नहीं तो आप वेबसाइट से डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, लेकिन 1% भी क्यों खोया, जितना ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो उतना अच्छा है। और ये जो कोर्स है, ये इसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी फॉर दी कंप्लीट एग्जामिनेशन फॉर एवरी स्टेज, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूं रैप अप दोस्तों। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके चैनल पे हम अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे, तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बताया उसके थ्रू आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हो। जस्ट मेंशन पीएनबी क्वेरी, इस तरह से मेंशन कर दोगे तो मुझे पता लग जाएगा ये बच्चा जो है पीएनबी क्वेरी के लिए आया है मेरे पास। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।